दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। शाम 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सीएम के नाम का ऐलान होगा। उससे पहले आज संसदीय दल की बैठक में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सीएम पद की बात करें तो वैश्य समाज से दिल्ली का नया सीएम मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंच। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के विकास कार्यों को गति मिलेगी। विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो हर्डल्स, जिस प्रकार की रोक इन्होंने लगाई थी, जिस प्रकार का दिल्ली पर एक ग्रहण आम आदमी पार्टी के रूप में लगा हुआ था, वो अब हट गया है, समाप्त हो गया है। अब सिर्फ विकास, विकास और विकास। लेकिन जो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। आपको बता दें, शाम 7 बजे बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की डोर किसके हाथों में जाने वाली है। तो हम सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन आखिरकार आलाकमान किसको ये जिम्मेदारी सौंपता है, किस पर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आखिरकार दिल्ली की जो जनता है अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो कई ऐसे चेहरे हैं और अब कौन से चेहरे पर मोहर लगती है वो देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। शाम 7 बजे ये बैठक होने वाली है, संसदीय दल की बैठक होगी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसके लिए की गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली विधायक दल की बैठक के लिए इनको पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो सीएम पद की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें वैश्य समाज से दिल्ली का नया सीएम मिल सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे है। लेकिन जिस तरह से बीते कई चुनावों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा सबके सामने रखा जिसकी उम्मीद जताई नहीं जा रही थी। तो क्या अब की बार भी ऐसा ही कोई चेहरा हो सकता है, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है। और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद जो चर्चाएं होनी है, जो बैठक होनी है विधायकों की लेकर के, उससे पहले यहां पर किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और 7 बजे का वो वक्त होगा जब ये बैठक होगी और बैठक के साथ ही ये भी तय हो सकता है कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा होगा जिसके कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो तमाम ऐसे नाम जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी बीते कई दिनों से, जब चुनाव संपन्न भी नहीं हुआ था उससे पहले भी कई ऐसे नाम थे, लेकिन अब कुछ ऐसे नाम निकल के सामने आए हैं जिसमें विजेंद्र गुप्ता का नाम देखा जा रहा है। नाम है रेखा गुप्ता का, जो ये माना जा रहा है कि सीएम पद की रेस में ये नाम सबसे आगे है। लेकिन हर बार एक नया नाम बीजेपी के सामने, बीजेपी की तरफ से रखा जाता है। तो इस बार वो कौन सा चेहरा होगा, ये देखना सबसे दिलचस्प है।
और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 7 बजे बैठक शुरू होने वाली है और कई नामों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। कौन से वो ऐसे नाम हैं जो रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं? क्या लगता है कि हर बार अभी हमने देखा कि बीते चाहे चुनाव हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो, एक अलग नाम निकल के सामने आया था। तो अब की बार क्या माना जाए? वो कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं और क्या हो सकता है कि उन्हीं चेहरों पर मुहर हो या फिर कोई अलग सा नाम निकल के सामने आएगा? अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये दोनों पर्यवेक्षक जो है देखिए, फैक्ट आपने एक बात आपने कही कि एक वाला इसमें था, तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन नाम एक ऐसा चौंकाने वाला है जिसके नाम की कहीं पे चर्चा ही नहीं थी। मोहन यादव का नाम आया था, छत्तीसगढ़ में भी वही देखा आपने, हरियाणा में भी अभी देखे हैं। तो हरियाणा में जब एमएल खट्टर को हटाया गया तो नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, 48 विधायक और 7 सांसद, इसमें से कोई भी विधायक बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। डिप्टी सीएम का कंसेप्ट यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम को जरूर लेकर के आएंगे, ये जरूर क्लियर हो चुका है। लेकिन तमाम अटकलों में कई समीकरणों को साधते हुए हो सकता है किसी पूर्वांचली को, जो जानकारी मिल रही है कि किसी पूर्वांचली को यहाँ पे बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री के तौर पर लाया सकता है। और उसके पीछे कारण भी है कि 2025 में बिहार का इलेक्शन है, उस बिहार के इलेक्शन को साधने के लिए यहाँ पर प्रयास किया सकता है। आप उसके अलावा यदि बात करें तो किसी दलित को यहाँ पर लाया सकता है। ये इसमें क्योंकि समीकरण को यहाँ साधना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें इंतजार करना होगा कि आखिर किसके नाम की यहाँ पर घोषणा की जाती है। लेकिन क्योंकि 7 बजे विधायक दल की बैठक हो रही है और मैं पहले दृश्यों को भी जरूर दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा दें कि जिस तरीके का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर खुशी का माहौल और जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगह से कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, खुशी और उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ढोल झाल नगाड़े आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं कैमरामैन से कहूँगा डांस करते हुए भी दिखाई दे रहा होगा कि आप नाचते हुए थिरकते हुए उस नेता की चुनने की प्रयास है कि आखिर में उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। 27 साल का वनवास खत्म हो रहा है और 27 साल के वनवास जब खत्म हो रहा है तो उनका मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेता यहाँ पर चुना जाएगा, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उसको डिलीवर करना होगा, क्योंकि आपने डिलीवर करने के लिए ही यहाँ पर आपको जनता दी हुई है, सत्ता के शीर्ष पर ला करके बैठाई हुई है। तो आपको डिलीवर करना होगा। आपने जो संकल्प पत्र में तमाम जो वादे किए हैं, जो बातें कही हैं, उन सभी चीज़ों को पूरा करना होगा। तो इसलिए इंतज़ार यहाँ पर रहेगा नाम का। 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षकों का नाम की घोषणा यहाँ पर जरूर कर दी गई है। रविशंकर प्रसाद हैं, उसके साथ ही साथ धनखड़ को यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ इंतज़ार इस बात को लेकर के है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 8 बजे करीब में इस पर से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राहुल, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर हम देखें कि अचानक से नाम सामने आता है तो क्या माना जाए कि आज ही का दिन होगा कि जब अचानक से वो नाम सामने आ जाएगा, या कल जब शपथ ग्रहण होगा उस वक्त अचानक से वो नाम अनाउंस होगा? क्या संभावनाएं इसको लेकर के भी कुछ है? नहीं, देखिए, आज रात में ही ये इस पर से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन डिप्टी सीएम बन रहा है, कौन मंत्री बन रहा है। मंत्री का पोर्टफोलियो तो बाद में डिसाइड होता है, क्योंकि कौन मंत्री बनेगा, ये सभी चीज़ों पर से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अब से थोड़ी देर बाद मैं कहूँगा कि 8 बजे करीब में ही इस पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन बन रहा है। डिप्टी सीएम का एक मैं कंसेप्ट जरूर ये बता दूँगा कि पंजाब का इलेक्शन है, पंजाब को साधने की जब प्रयास किया जाएगा तो वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जरूर डिप्टी सीएम के तौर पर यहाँ पर एक किसी सिख का चेहरा यहाँ पर लाया सकता है, किसी सिख को यहाँ पर बैठाया सकता है। तो हर एक समीकरण को साधते हुए यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। पूर्वांचली इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ पूर्वांचली पे, क्योंकि 2025 का बिहार में इलेक्शन है तो उसको साधने का यहाँ पर प्रयास जरूर किया सकता है। 2025 के इलेक्शन को साधते हुए पूर्वांचली को किसी बैठाया सकता है। अजय माहौर हो या अभय गुप्ता हो, ये सभी पूर्वांचली फेस है। अभय गुप्ता और अजय माहौर दोनों पिछली बार भी विधायक थे, उस समय जब बीजेपी के केवल 8 ही विधायक यहाँ पर थे, तो इसलिए उनके भी नाम को। लेकिन 48 विधायक और 7 सांसदों में से किसी का भी नाम हो सकता है। पार्टी ने तय कर लिया है, केवल जब पर्यवेक्षक आएंगे, यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी, औपचारिक बैठक होगी, नाम को पढ़ा जाएगा, नाम को बताया जाएगा और उसकी सहमति होगी और बाहर निकल जाएगा। इसका जीता जागता मध्य प्रदेश, उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से बैठक हुई। आए पर्यवेक्षक आए, उन्होंने नाम की घोषणा की, नाम बताया और नाम बता करके और ये बता दिया कि आखिर में कौन मुख्यमंत्री हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये
कहा सकता है कि क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये 7 बजे का इंतजार करना है और उसके बाद जब बैठक खत्म होगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।